नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को एक चुनौती के रूप में इस बार उन्होंने स्वीकार किया है। राहुल गांधी का यह बदला हुआ रूप आपको इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी की बिहार में जितनी भी एक तरह से जितना मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का यह रूप आपको आज तक राहुल गांधी जब से राजनीति में उनका प्रवेश हुआ 2009 के लोकसभा चुनाव से आज लगभग 16 वर्षों का उनका जो राजनीतिक कैरियर है, उसमें आपने आज से पहले कभी भी राहुल गांधी को किसी विधानसभा चुनाव में इतनी सक्रियता से सहभागिता करते हुए और रणनीति बनाते हुए आपने शायद ही देखा होगा। कई बार राहुल गांधी पर यह लगातार आरोप लगता रहा है कि पार्टी चुनाव में व्यस्त है और राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। आज इस बार ऐसा बदला हुआ कि विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी 5 महीने में 5 दौरा बिहार का कर चुके हो और लगातार बिहार के राजनीतिक नैरेटिव को सेट राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, पहले क्या होता था, इससे पहले हर बार चुनावी नैरेटिव क्या होगा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे किसी भी राज्य में चुनाव में या फिर केंद्रीय राजनीति में, वो बीजेपी तय किया करती थी, एनडीए तय किया करती थी, या फिर जो कांग्रेस विरोधी दल, जहां पर बीजेपी और एनडीए नहीं है वहां पर कांग्रेस विरोधी दल जो होती है वो प्रायः राजनीतिक एजेंडा तय किया करता था। ये लगभग 20 वर्षों का इतिहास बताता है। राजीव गांधी के बाद की जो कांग्रेस थी वो ऐसी ही कांग्रेस दिखी कि जब वो एक तरह से पॉलराइज्ड की तरह संगठन के स्तर पर और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस पॉलराइज्ड की तरह एक तरह से दिखती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप अगर गौर से देखिए, पहले दिन से ही 18 जनवरी 2025 जब राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पहली यात्रा बिहार की उन्होंने किया था, उस दिन से लगातार ये गया और राजगीर की यात्रा तक अगर आप देखेंगे तो बिहार का पॉलिटिकल नैरेटिव राहुल गांधी तय कर रहे हैं। न केवल बिहार की राजनीति के लिए बल्कि महागठबंधन में भी राजनीति कैसी होगी, क्या संबंध रहेगा राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्या संबंध रहेगा सीपीआई सीपीएम सीपीआईएमएल के साथ, क्या संबंध होगा मुकेश सहनी के साथ, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले तय करना है या नहीं करना है, किसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना है। इससे पहले क्या हुआ करता था, महागठबंधन की सारी रणनीति राष्ट्रीय जनता दल या और लालू प्रसाद यादव बनाया करते थे। कांग्रेस की बहुत छोटी भूमिका हुआ करती थी। कहा जाता था लालू यादव की तरफ से कि फलाने व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, कांग्रेस बना देती थी। फलाने व्यक्ति को टिकट दीजिए, इतने सीट आपको मिलेगी, कांग्रेस तैयार रहती थी। प्रायः ऐसी स्थिति होती थी या फिर गिरगिरा कर ही कुछ सीटें मिलती थी कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं, कांग्रेस अब अड़ रही है कि नहीं, हम बी टीम नहीं, हम ए टीम है, हम राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कर रही है, तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानेंगे। पप्पू यादव से बयान दिलवाया जा रहा है कि किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। पप्पू यादव कर रहे, राजेश राम को बनाइए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। तो ये जो दलित कार्ड जिस प्रकार से राहुल गांधी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए राहुल गांधी के जितने भी यात्राएं हुई, पहली यात्रा मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है, पहली यात्रा क्या थी, पहली यात्रा में राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी को, जिनके यहां अभी गया में जिनके घर पर गए थे, दशरथ मांझी के पुत्र माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को जनता दल यू से कांग्रेस में शामिल कराया था। दूसरा नाम था अली अनवर अंसारी, जो कि जदयू के राज्यसभा सदस्य थे, उनको भी पार्टी में शामिल कराया पहली यात्रा में। दूसरी यात्रा याद कीजिए, जगलाल चौधरी, मतलब पासी समाज से आते थे, कांग्रेस में थे, पूर्व मंत्री रहे, उनकी जयंती में राहुल गांधी पटना आए थे। तीसरी यात्रा राहुल गांधी की देखिए, उसमें मुद्दा अलग था, कन्हैया कुमार की यात्रा जो न्याय माने नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा थी, उसकी समाप्ति पर बेगूसराय पहुंचे थे। लेकिन चौथी यात्रा जो दरभंगा का था, वो अंबेडकर कल्याण छात्रावास में वो यात्रा थी, कार्यक्रम था। मुद्दे क्या थे, मुद्दे थे माने न्याय संवाद यात्रा, दलितों का न्याय संवाद, दलित छात्रों के साथ न्याय संवाद, संविधान सुरक्षा सप्ताह कांग्रेस संविधान सुरक्षा सम्मेलन कांग्रेस ने किया। हाँ, उस बार जब बेगूसराय आए थे, बेगूसराय आए थे तो पटना में भी कार्यक्रम था। पटना में कार्यक्रम क्या था, संविधान सुरक्षा किसके लिए, तो संविधान को जोड़ते हैं राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से।
और दलित समाज के बीच जिस प्रकार से राहुल गांधी की सक्रियता है, उतना ही नहीं, अपना प्रदेश अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव के नजदीकी थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, सामान्य जाति से आते थे, सवर्ण समाज से आते थे, भूमिहार जाति से आते हैं, उनको हटाकर एक दलित समाज के व्यक्ति राजेश कुमार राम को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और लगातार फिर उसके बाद दरभंगा की यात्रा के बाद राहुल गांधी पहुंचे गया में कहां गए? दशरथ मांझी के घर, भागीरथ मांझी से मिले, उनकी झोपड़ी में गए, फिर आए राजगीर में भी वही महिला दलित अति पिछड़ा संवाद। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से दलित समाज के बीच अपना एक दलित केंद्रित राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, अब इस दलित केंद्रित राजनीति से सबसे ज्यादा छटपटाहट, कहीं ना कहीं चिंता की कारण जो है वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बने हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब गया जाते हैं और गया में मुसहर समाज के व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, भागीरथ मांझी के परिवार गया से मिलते हैं, तो नुकसान किसका होगा? वोट बैंक किसका है? आज अगर हम लगातार कहें 10 वर्षों से मुसहर समाज के एक क्षेत्र नेता के रूप में जीतन राम मांझी का उदय है, तो जीतन राम मांझी में चिंता का कारण है राहुल गांधी की एक्टिविटी। चिराग पासवान, अगर ओवरऑल दलित समाज का सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिलता है तो चिराग पासवान लोकप्रिय है, और चर्चा है चिराग पासवान कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। तो अब चिराग पासवान इसके लिए क्या करेंगे? वैसे चिराग पासवान की पार्टी तो ने नहले पे दहला मारा है, ये तो ब्रह्मास्त्र हो सकता है चिराग पासवान का कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, और इस फैसले में चिराग पासवान अकेले नहीं है। संकेत ऐसा है कि बीजेपी भी इसके साथ है, बीजेपी के इशारे पर यह सब बातें हो रही है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़वाना, चिराग पासवान को सामान्य सीट से चुनाव लड़वाना, मगध प्रमंडल में शाहाबाद या मगध प्रमंडल से चुनाव लड़वाना, ये सब कुछ जो रणनीतियां बन रही है वो निश्चित रूप से राहुल गांधी की रणनीति की प्रतिक्रिया में ही बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के नैरेटिव को तय कर रहे हैं, एजेंडा तय कर रहे हैं, उसी का परिणाम आप समझिए कि चिराग पासवान को आगे करने पर एनडीए मजबूर हो रही है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बिहार का दलित समाज राहुल गांधी को अपना नेता मानेगा? यह भी एक सवाल है। आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि कभी भी हर समाज अपने बीच से जो नेता निकल कर आता है उसको अपना नेता मानता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़े वर्गों के बड़े नेता के रूप में उभर कर आए, जबकि सबसे बड़ा देन जो है पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग को लागू करना विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या हुआ? अगला चुनाव 91 का लोकसभा चुनाव हार गई उनकी पार्टी, वीपी सिंह नहीं जीत पाए, मंडल आयोग लागू करने वाला पिछड़ों का मसीहा। तो कई उदाहरण है ऐसे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बिहार में छुआछूत मिटाने में, दलितों के सम्मान देने में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है। थोड़ा इतिहास लोगों को पढ़ना चाहिए। भूमिहार जाति से आते थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लेकिन उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए दलित समाज के लिए, लेकिन दलित समाज उनको अपना नेता नहीं मानता है। बाबू जगजीवन राम से ज्यादा काम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया दलित समाज के लिए, लेकिन दलित समाज जब बाबू जगजीवन राम को नेता मानता है, नहीं मानता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो वैसे ही क्या राहुल गांधी को दलित समाज अपना नेता मानेगा? यह सबसे बड़ा विषय है, और मुझे इस बात में संभावना कम लगती है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए यह बेहतर है कि जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किसी जगजीवन राम को तैयार किया था वहां सत्ता के शीर्ष तक के लिए, राहुल गांधी के सामने भी ये चुनौती है कि दलित वर्ग से नेतृत्व को निकालें।
दलितों का नेता कभी भी राहुल गांधी और कन्हैया कुमार नहीं हो सकते। यही गलती लालू यादव ने भी किया था। जब लालू यादव अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे 90 से 95 के दौर में, लालू प्रसाद यादव को लगा कि नहीं, अब तो उनको किसी दलित समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, हर जाति के नेता हैं। यही घमंड लालू यादव को धीरे धीरे ले डूबा। आप याद कीजिए, उस समय में लालू यादव के मंत्रिमंडल में रमई राम, कमल पासवान जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, उदय नारायण चौधरी, ये सब बड़े नेता हुआ करते थे, श्याम रजक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन सबकी उपेक्षा की लालू परिवार ने, सबकी राजनीति को खत्म कर दिया। परिणाम क्या हुआ? राजनीति खत्म हो गई। अन्य सभी समाज के बीच से केवल माई की पार्टी रह गई आरजेडी, इसलिए कि प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो इसीलिए राहुल गांधी के लिए भी यह सलाह होगी कि राहुल गांधी खुद नेता बनने के बदले दलित समाज से, कांग्रेस से नेतृत्व विकसित करेंगे तो दलित ज्यादा कांग्रेस से अस्थायी रूप से जुड़ पाएंगे। और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का योगदान नहीं है दलित समाज के अंदर, लेकिन नेता वही बनेंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।